ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर की पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमें बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड है, और इस तरीके की हमारी एक वेल है, और इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रैप्ड है इस वेल में। इस वेल की लेंथ जो दे रखी है वो हमको दे रखी है, ये जो लेंथ है वेल की, दैट इज़ 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो हमें इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो इसकी ग्राउंड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालनी है। तो जो आइगन वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अगर वो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो उस केस में इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो लिखते हैं हम एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एल जो है वो लेंथ है इस हमारी जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की लेंथ है, और एम इज़ अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन जो है वो हमारी स्टेट्स है। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, वेयर एन आर बेसिकली स्टेट्स जो होती हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए 1, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए स्टेट के लिए 2 एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लेंगे इट्स 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस गिवन डेटा के बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को एच बार जो यहाँ पे है इसको हम एच में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एच बार की जगह हम लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ओके, एंड द होल डिवाइडेड बाई आवर 2 इंटू एम, 2 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर। ओके, सो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अब देखिए ये जो एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई है तो ये हमें देगा 4 पाई स्क्वायर, एंड द होल डिवाइडेड बाई 2 एम एल स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारा फार्मूला बना दैट इज ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई 2 एम एल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया एनर्जी का, जिसमें हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम सबसे पहले अपनी जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं वो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए निकालते हैं, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारी क्या एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। तो फर्स्ट नहीं, पहले हम ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट निकालना इजी हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1। 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ई ऑफ 1 इज इक्वल टू, हमने अभी फॉर्मूला निकाला एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एम एल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे क्योंकि हमारी जो है वो ग्राउंड स्टेट के लिए हम एन की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 द स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर हमने इसमें रख दिया। अच्छा, अब इसमें एच की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू क्या होती है, हमारा प्लाइंग कांस्टेंट है। तो चलो एच की वैल्यू डाल देते हैं। एच की वैल्यू है हमारी 6.63 टाइम्स 10 रेज द पावर माइनस 34, और ये है हमारा जूल सेकंड में, डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 9.1 जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 रेज द पावर माइनस 31, ये किलोग्राम है हमारा। और एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है हमें जो कि है
5 एंगस्ट्रॉम है, तो 5 टाइम्स 10 रेज दी पावर -10, ये हमें इसका होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, 10 मैंने इसलिए यूज़ किया कि इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, अभी हमारा मीटर में आ गया है। ओके, तो अब इसमें बढ़ते हैं आगे। अब इसको हम इसकी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू आप एक कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो ये एनर्जी है, ये हमारा जूल में आएगा। तो जो एनर्जी हमको मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन, ये कुछ हमें देगी वैल्यू 2.41 टाइम्स 10 रेज दी पावर -19 जूल। ओके, ये हमें जूल में मिली। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अगर हम इसको चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो इसको हम कर सकते हैं 1.6 को डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 इंटू 10 रेज दी पावर -19 से। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको जो डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो रिजल्ट हमारा मिला दैट इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारी जो ग्राउंड स्टेट यानी जो मिनिमम एनर्जी हमको मिली, जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की मिली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आ गया पहला रिजल्ट, ग्राउंड स्टेट की हमने निकाली एनर्जी। अब इसके बाद हम निकालते हैं अपनी फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए हमें जो एन की वैल्यू मिलेगी, देखते हैं ज़रा। अब हम निकालते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें एन जो मिलता है वो कितना मिलता है, वो हम लेते हैं एन इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा E2 के लिए, क्या रहेगा? एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ml² और साथ में आएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो ये हमें देगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 ml² इंटू 4। ओके, अच्छा, अब हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो गई। क्यों इजी हो गई? क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। ये वैल्यू हमने कितनी निकाली? ये वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली? दैट इज़ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी। तो इसको जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई? ये आ गई हमारी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर वो 5 एंगस्ट्रॉम की लेंथ की वेल में अगर वो ट्रैप्ड है तो। ओके, अब हम आते हैं अपनी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की ओर। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी, जरा देखते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसकी जो एनर्जी है वो हमें मिलेगी, दैट इज E(3), और इसका फॉर्मूला अगेन हमारा वही रहेगा, एच स्क्वायर अपॉन दैट इज 8ml² इंटू एन स्क्वायर। अब n हमारा थर्ड है तो 3 हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एच स्क्वायर अपॉन 8ml² कितनी निकाली थी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंटू 3 3 9। तो 1.5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और ये हमारा आ गया 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी एनर्जी निकली E3 हमारी एनर्जी निकल आई। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की तीनों एनर्जियाँ निकाली जो हमसे पूछा गया था, है ना। जो कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ हमारा रिजल्ट। तो जो जनरल वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन की nth स्टेट के लिए, वो हमने कितनी देखी? दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8mL² इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से चल रही थी, 1, 2, 3। और फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम E1 से नोट कर रहे हैं, ये हमारी निकली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और E2 निकली, ये हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाली, ये निकली हमारी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और E3 जो हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो हमने निकाली 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए ये वैल्यूज़ बदल सकती हैं अगर हम अपनी वॉल की लेंथ को बदल दें। अगर ये L की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम इस तरीके से अगर आती है तो आपकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इस एनर्जी जो हमारी पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम है, जिसको हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, उस पर बेस्ड एक हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स में अक्सर पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर के अंदर में। तो अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ नया टॉपिक या अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।